एक बात बड़ी दफा सुनी है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर इस बात को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, इसका मतलब ये भी है कि अगर हम किसी काम को अमली तौर पे कर लें, अगर हम थ्योरी को पढ़ने की बजाय उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लें, तो वो बात बड़ी देर तक हमारे जहन के ऊपर जो है वो दर्ज हो जाती है, वो कभी भी हमें भूलेगी नहीं। और जिस चीज को हमने थ्योरी के तौर पे पढ़ा है, जिस चीज को रटा लगाया, वो चीज अनकरीब हमें भूलने वाली। जैसे एक बात जो है वो मेरी नजर से गुजरी कि एक जो छोटा बच्चा है वो अपने वालिद साहब से जिद कर रहा है कि मुझे जो है वो घोड़ा चाहिए। अब अगर तो वो अपने वालिद साहब से कोई ऐसी चीज डिमांड कर रहा होता जो मार्केट से बड़ी इजीली अवेलेबल होती, तो जाहिर सी बात है वालिद साहब उसको परचेज कर देते। तो वालिद साहब ने उसको कहा कि बेटा घोड़ा खरीदना हमारे लिए मुश्किल है और उसको रखना भी मुश्किल है। तो बच्चे ने कहा जी कैसे मुश्किल है, वो बाजार से मिलता है। तो वालिद साहब ने दोबारा क्लियर किया, बेटा आपको खिलौना चाहिए, नहीं मुझे असली वाला घोड़ा चाहिए। तो अब वो बच्चा जो है वो जिद पे अड़ गया कि मुझे असली वाला जो है वो घोड़ा चाहिए। अब वालिद साहब का जो तरीका था वो थ्योरेटिकल की बजाय प्रैक्टिकली था। तो वालिद साहब ने क्या किया कि उस बच्चे को अपने फिंगर के साथ लगाया और चलते गए। बच्चे से पूछा, बेटा बताओ कौन सी शॉप से जो है वो घोड़ा मिलेगा। तो बच्चे ने एक शॉप की तरफ जो है वो इशारा किया, गालबन वो शॉप जो है वो बुक्स वाली थी। तो जब वो वालिद साहब अपने बच्चे को वहां पे लेकर गए तो उनसे पूछा बकायदा वालिद साहब ने कि क्या भाई आपके पास असल वाले घोड़े हैं। तो पहले तो शॉपकीपर थोड़ा सा मुस्कुराए, तो उन्होंने वालिद साहब ने इशारा किया कि मेरा बच्चा बजिद है कि आपकी शॉप से घोड़ा जो है वो मिल जाता है। तो अब शॉपकीपर ने उस बच्चे को भी समझाया कि बेटा इस तरह दुकानों से घोड़े जो है वो नहीं मिलते। फिर वहां से निकले तो उस बच्चे ने इशारा किया रोड की दूसरी पार कि वालिद साहब वहां से जो है वो हमें घोड़ा मिल जाएगा। अब उसने दोबारा बच्चे को फिंगर के साथ लगाया, तो वहां पे जाके पूछा तो शॉपकीपर का वही आंसर था कि बेटा दुकानों से घोड़े जो है वो नहीं मिलते। फिर तीसरी दफा चौथी दफा वो बच्चा जो है वो फिंगर करता जा रहा है, पेरेंट्स जो है उसके वालिद साहब उसको लेकर जाते जा रहे हैं। फिर 3 4 5 दफा करने के बाद वो बच्चा खुद कहता है कि वालिद साहब मुझे अब लगता है कि वाकई ही दुकानों से जो है वो घोड़े नहीं मिलते। अब वो बच्चा खुशी खुशी जो है अपने वालिद साहब के साथ वापस घर आ जाता है। जब वो वापस घर आता है तो उसके जो वालिद के वालिद है, मतलब उस छोटे बच्चे के जो ग्रैंडफादर है, वो अपने दोनों बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आप कहां से आए। तो वो जो वालिद साहब का बेटा है, ग्रैंडफादर का जो असल बेटा है, वो अपने बेटे की स्टोरी सुना रहा होता है। वो कहता है जी मेरे बेटे ने ये कहा था कि दुकानों से घोड़ा मिलता है, तो मैंने इसे समझाया, ये नहीं माना, तो अब प्रैक्टिकली मैं इसको जो है वो शॉप दिखा के आया। तो किसी अब ये बच्चा मान गया है, वो छोटा जो पोता है वो बोलता है कि हाँ जी दादा अबू मैं मान गया हूँ कि दुकानों से घोड़ा नहीं मिलता। ये बात सुन के जो ग्रैंडफादर है वो ऊंची आवाज में रोना शुरू करता है। अब दोनों जो है वो भाग के अपने वालिद साहब के पास, ग्रैंडफादर दोनों के जो थे उनके पास बैठ गए और उनसे पूछते हैं कि वालिद साहब आप, पोता पूछता है कि आप बाबा जी क्यों रो रहे हैं। तो वो बताते हैं कि बेटा आज से 30 साल बाद पहले तुम्हारे वालिद ने भी मुझसे घोड़ा मारा और इसने जिद की और मैंने इसको पीट दिया। अब मुझे यकीन हुआ कि मेरा तरीका गलत था। अगर मैं इसको उस वक्त शॉप्स पे ले जाता तो शायद जितने खुश तुम हो तुम्हारा वालिद भी उस वक्त इतना खुश होता, लेकिन मैंने गलत किया था। उस वक्त मुझे प्रैक्टिकली इसको सिखाना चाहिए था कि दुकानों से घोड़ा जो है वो नहीं मिलता। तो बात ऐसा ही होता है कि हम प्रैक्टिकली कोई काम करने की बजाय शॉर्टकट्स जो है वो ढूंढते हैं, लेकिन उसके जो नतायज है वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। थैंक यू।